Hi guys, welcome to Pep Coding. My name is Umema Fatima. And my name is Prakash Yadav. We are here to inform you guys that Pep Coding has come up with a section of NADOS and NADOS S has come up with an additional section of CBSE students. Actually, we are here to inform you that CBSE students are getting one more fruit from NADOS, that is the study material regarding the CBSE course and syllabus. The explanation video is there, and basically we will be teaching you each and every section in a detailed manner. You will be getting the study material of maths, physics, chemistry, biology, and many more subjects are there. You can see by logging into NADOS, and I will be teaching you the subject physics, in which we will be dealing with the class 12th syllabus, and basically we will be dealing with three parts of the 12th syllabus. First is electromagnetics, electrodynamics, then ray optic, wave optics, and then modern physics. See guys, basically you need to know that earlier we used to think that we cannot fly, but we started traveling by walking. Then what we used to do, we someone invented the cycle, we started cycling, then we started moving by car, and now we can fly. Then why to let our thought just in a limit? Just think out of the box and above the sky and move into NADOS and just do the things from here only. Now Prakash sir will explain you all the other detailed things in this video. हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम जो है क्लास 12 जो है आपको उमेमा मैम पढ़ाएंगी और क्लास 11 जो है मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्लास 11th में हम जो है सबसे पहले करेंगे मैकेनिक्स। इसके अंदर हम फ्लूइड मैकेनिक्स तक करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट होगा हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। फिर हमारा लास्ट यूनिट होगा ऑसिलेशंस एंड वेव्स। जो शुरू की ऊपर के 3 यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको मैम कराएंगे। और मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस मैं कराऊंगा। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा कोर्स का वो कुछ इस टाइप का होगा। हर चैप्टर की आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ाया होगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टॉपिक। फिर हर एग्जाम्पल की आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो मिलेगी, इंडिविजुअली मिलेगी सारी वीडियोस आपको, एक ही संग मिक्स नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2.7 है तो 2.7 को एक्सप्लेन किया होगा 3-4 मिनट में या फिर 5 मिनट में। एग्जाम्पल नंबर 2.4 है उसको उसकी अलग वीडियो होगी। एग्जाम्पल नंबर 2.9 की अलग वीडियो होगी, ठीक है। फिर उसके बाद होगा हमारा हर क्वेश्चन आंसर, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, उसके सारे सॉल्यूशंस वीडियो फॉर्मेट में। और यहाँ पे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे हर टॉपिक के, हर चैप्टर के। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे कि इस डेरिवेशन करो इस इक्वेशन की, उस इक्वेशन की, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों में 10-20 सालों में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं सीबीएसई बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चंस की जो है एक अलग सेक्शन होगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होगा। उसके अंदर उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको रिविजन करते वक्त आसानी हो सके और आपको एक आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उन आंसर्स को लिखना है। क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें तो बस एमसीक्यू होते हैं, बस हम टिक मार देते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर हमको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए, वो भी हम सिखाएंगे। और ये सारा का सारा आपको नाडोस पे मिलेगा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि जो पैटर्न है सीबीएसई का वो चेंज हो रहा है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके अंदर असर्शन एंड रीजन भी आता है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो एक टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उस टाइप का है ना। तो उसका भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम स्टडी मटेरियल बना के डालेंगे और आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस होगी। जो नया फॉर्मेट है सीबीएसई का, उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। और ये सारा का सारा आपको मिलेगा नाडोस पे।
अगर आपको नाडोज के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मनीषा मैम की वीडियो जरूर देखना जो मनीषा मैम ने बनाई थी। तो दैट्स इट गाइस। और एक और चीज़ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, इतनी सारी चीज़ें मिल रही होंगी, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल कहाँ हैं। तो हमने आपको पहली चीज़ तो बता दी है, पेप कोडिंग में जाइए, नाडोज में जाइए, नाडोज के रिसोर्स में जैसे ही आप जाएंगे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी विथआउट एनी कॉस्ट, टोटली फ्री। इन चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़, अब आप सोच रहे होंगे कि फ्री है तो फिर तो क्वालिटी नहीं होगी, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग क्वालिटी विद द इनोवेशंस। तो बिल्कुल जाइए, नाडोज में लॉग इन करिए और ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, मेन मोटिव आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें हम फ्री में क्यों प्रोवाइड करें, तो हमारा मेन मोटिव है इम्पैक्ट लाने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर गांव के बच्चे को ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होनी ज़रूरी है, ताकि हर एक गांव के, इंडिया के हर कोने के जो बच्चे होते हैं जिनको प्रोवाइड नहीं होती है ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं, क्वालिटी के साथ हैं। और उनके कंसेप्ट जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इन सब चीज़ों से आपके कंसेप्ट कितने अच्छे से बन रहे हैं और आप कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। सो गाइज, प्लीज़ गो देयर, लॉग इन टू नाडोज एंड try to study from these kind of things. Okay, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी लर्निंग, बाय।